पर धन्यवादियों पर मनन कर रहे हैं और हमने पिछले संडे भी विचार किया दयावान बनने के ऊपर। और सबसे बड़ा दया का सागर हमारा प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों पर दया की है। और मेरे प्रियो, उस दया को हमें रोकना नहीं है। और वो दया हमने जाना दो तरीके की दया है। पहली दया तो यदि कोई समस्या में है, आवश्यकता में है और हम उसके लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, उसकी सहायता हम करते हैं, तो मेरे प्रियो हम प्रभु के कार्य को करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण जो दया है वो दया है यदि किसी का जीवन अंधकार में है, गुनाह में है, पाप में है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है और आपने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, आत्मिक दया उसके ऊपर कर दी, तो एक महान दया है, क्योंकि इसके द्वारा उसका जीवन मेरे प्रियो बच जाता है और वो स्वर्ग के राज्य में भागी हो जाता है। और मेरे प्रियो, इसे पूरी शिद्दत के साथ में हमें करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में हमने जाना कि आज्ञाएं भी हैं, लेकिन साथ साथ एक महान आज्ञा है। आप जानते हैं साथ साथ एक महान आज्ञा है और वो महान आज्ञा है इसी दया के संबंध में। तुम सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ और जो विश्वास करे उद्धार पाएगा, उसे बपतिस्मा दो। तो ये वो दया है। और मेरे प्रियो, हमने इस बात को भी जाना कि ये दया रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास तक पहुंची है, इज़राइल से विभिन्न कालखंडों में होते हुए यहाँ तक पहुंची है, तो मेरे प्रियो यहाँ से भी आगे बढ़नी चाहिए है, दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। और यही परमेश्वर का मिशन है, यही परमेश्वर का राज्य है मेरे प्रियो। और आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और हम सब इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर से मिलने आए हैं यहाँ पर, है ना। हम किससे मिलने आए हैं यहाँ पर? परमेश्वर से मिलने आए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए हैं यहाँ पर। और जब परमेश्वर से मिलने आए हैं, प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए हैं, तो साथ में कंडीशन भी है। और कंडीशन क्या है? जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन पवित्र हैं, वे ही किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। वे ही किससे मिलेंगे? परमेश्वर से मिलेंगे, परमेश्वर की संगति में भागी होंगे। तो शुद्धता, पवित्रता कितनी महत्वपूर्ण है। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं इस बात को कि हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। प्रभु यीशु मसीह बनाता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध बनाता है, पवित्र करता है, और फिर हम इस योग्य हो पाते हैं कि हम परमेश्वर को देखें मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की संगति करें मेरे प्रिय। हम जब प्रार्थना करें तब परमेश्वर की संगति करें। हम जब घर में आराधना करें तब हम परमेश्वर की संगति करें। जब हम भवन में आराधना करें तब हम परमेश्वर की संगति करें। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की निकटता में शांति है, परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप मूसा के बारे में विचार करते हैं। मूसा परमेश्वर में चला, परमेश्वर ने उसको अगुवाई सौंपी, परमेश्वर ने उसे मेरे प्रियो लीडर बनाया, और वो प्रभु में इतना मजबूत हुआ, प्रभु में इतना पक्का हुआ वो, कि उसने परमेश्वर के अक्स को देखा। आप जानते हैं इस बात को, उसने परमेश्वर के अक्स को देखा, उस रोशनी को देखा। और मेरे प्रियो, एक वो समय भी था कि जब वो प्रभु की संगति में सीनै पर्वत पर गया।
और जब प्रभु की संगति में सीनै पर्वत पर गया तो वहां पर परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो गया, परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण हो गया। और जब नीचे आया तो उसके चेहरे से, उसके सर से वो महिमा स्पष्ट लोग देख रहे थे और देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उस महिमा को ग्रहण करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन इतना पवित्र नहीं था। लेकिन मूसा का जीवन वहां पर पवित्र और शुद्ध था और इसलिए पर्वत पर वो परमेश्वर को देखने पाया। तो हमें अपने जीवन को इस योग्य करना है कि हम अपने जीवन में किसको देखने पाएं? परमेश्वर को देखने पाएं। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन में और ज्यादा विचार करें तो बाइबल में क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा एग्जाम्पल कभी देखा, कभी मिला कि जिसने परमेश्वर को कभी देखा हो? है कोई ऐसा? मेरे प्रियो, अगर आप देखेंगे तो मूसा भी केवल रोशनी को देख पाया था, है ना? केवल रोशनी को देख पाया था, लेकिन उसने भी परमेश्वर को नहीं देखा था। और आप पूरे पुराने नियम में देख लीजिए, आप पूरे पुराने नियम में देख लीजिए, आप नए नियम में देख लीजिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर को कोई नहीं देख पाया है। लेकिन परमेश्वर को प्रकट किया है किसने? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को किसने प्रकट किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18वें पद को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? और यहाँ परमेश्वर के वचन में यूहन्ना परमेश्वर का सेवक लिखता है, परमेश्वर का चेला लिखता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। अर्थात किसने उसे प्रकट किया है? प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया है। मेरे प्रिय, और उस समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उस समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ था, उस समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर सूली पर भी चढ़ा दिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने किसे देखा है? पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मेरे प्रिय, और आप जानते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लगातार प्रभु यीशु मसीह को देखते रहे, जो लगातार प्रभु यीशु मसीह को छूते रहे। लेकिन आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उनमें से सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप में छू लिया, वास्तविक रूप में पहचान लिया। केवल कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप में छुआ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप में पहचाना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप में देखा। और वे कौन लोग हैं? आप जानते हैं, वो जक्कई है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं मेरे प्रियो, वो निकोदेमुस है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, वो पापी स्त्री है जिसने अपने अपराधों से क्षमा प्राप्त की। आप ऐसे और एग्जाम्पल जानते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनके सामने थे, उन लोगों के सामने वो प्रभु यीशु मसीह को छू भी पा रहे थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाए थे। मेरे प्रियो, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाए थे। मेरे प्रियो, और क्यों नहीं देख पाए थे? क्योंकि वो अपने सही तरीके के साथ में प्रभु के पास में नहीं गए थे। उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध नहीं किया था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाए थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे प्रियो, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। अब आप ये मत समझिएगा कि आपके पास में पुत्र पुत्रियां होंगे, उसके बारे में नहीं लिखा है। मेरे प्रियो, किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में पुत्र नहीं है उसके पास में जीवन भी नहीं है।
और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। यही है प्रभु यीशु मसीह को देखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उस पर विश्वास किया। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आर्गुमेंट चल रहा था, किसका आर्गुमेंट चल रहा था? यहूदियों का आर्गुमेंट चल रहा था, और वो कह रहे थे तू अपनी गवाही स्वयं ही देता है कि तू परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन से कोट किया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं क्या हो? क्या हो स्वयं? ईश्वर हो। क्या हो स्वयं? ईश्वर हो। क्या तुम नहीं जानते तुम स्वयं ईश्वर हो? और आप जानते हैं ईश्वर मनुष्य कब बनता है? जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है ना? वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस अनंत मिरास का वारिस हो जाता है वो। ठीक है? और आप इस बात को और अच्छी तरीके से जाने तो परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी शक्ल और छवि में बनाया था। और परमेश्वर ठंडे समय में, शाम के ठंडे समय में मनुष्य से मिलने आया करता था। लेकिन जब इंसान ने पाप किया तो उसकी प्रकृति में, उसके स्वभाव में क्या आ गया? विकृति आ गई। और मेरे प्रियो, उसने वो स्वरूप अपना खो दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, दोबारा से मेरे प्रियो प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो दोबारा से उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो दोबारा से उसी स्वभाव को जो परमेश्वर की ओर से मिला है, उसी स्वरूप को जो परमेश्वर की ओर से मिला है, उसे हम क्या कर लेते हैं मेरे प्रियो? दोबारा से पा लेते हैं, है ना? और हम परमेश्वर में पवित्र बन जाते हैं। और जब परमेश्वर में पवित्र बन जाते हैं तो प्रभु को देखने पाते हैं, है ना? प्रभु को देखने पाते हैं, प्रभु की संगति में चलने पाते हैं। तो हमें इस बात का मेरे प्रियो बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आज हम प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। भीड़ में बहुत सारे लोग होते थे, 5000 की भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ लगी हुई थी और उसमें एक जक्कई था। और वर्णन किसका है? केवल जक्कई का है मेरे प्रियो। पौलुस कहता है तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीत सको, इस तरीके से दौड़ो कि जीत सको। हम विचार करेंगे कि हमें किन किन क्षेत्रों में अपने जीवन में सावधानी के साथ काम करना है, किन किन क्षेत्रों में अपने जीवन में सावधानी के साथ काम करना है कि हम लगातार, अगर हमने प्रभु को पा लिया है, हम लगातार प्रभु की संगति में बने रहें, हम लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाएं मेरे प्रियो, और लगातार हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होती चली जाए, हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ ना ठहरे। पहली चीज जिससे हमें अपने आप को बचाना है और वो है आत्मिक व्यभिचार। कौन सा व्यभिचार है? आत्मिक व्यभिचार। और मेरे प्रियो, आत्मिक व्यभिचार जो है, आप जब इज़राइल जाति का अध्ययन करें, पुराने नियम का अध्ययन करें, तो इज़राइल जाति ने बार बार आत्मिक व्यभिचार किया। और आत्मिक व्यभिचार क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं पर विश्वास करना, परमेश्वर को छोड़कर दूसरी जगह अपना विश्वास रखना। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके 8 पद से लेकर और 12 पद तक, मेहरबानी से जिसको मिलता है पढ़िएगा। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जी, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, क्या कहां से पढ़ा आपने?
16 से पढ़िएगा। हाँ, यह 16 उसके 15 पद से। परंतु तूने अपनी सुंदरता पर भरोसा करके और अपनी नामवरी के कारण वह विचार करने लगी। किसके बारे में लिखा है? आप जानते हैं किसके बारे में लिखा है? सब लोग यहीं पर हैं। इजराइल देश के बारे में, इजराइल के लोगों के बारे में। अपनी नामवरी के कारण क्या किया है तूने? व्यभिचार किया है। और आगे क्या लिखा है? और सब यात्रियों के संग कुकर्म किया है, और जो कुछ प्रभु तुझसे चाहता था। आज क्या लिखा? फिर से पढ़िएगा मेहरबानी से। और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र, हाँ, तूने अपने वस्त्रों से रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए, और वहां पर क्या किया तूने? व्यभिचार किया। और ऐसे कुकर्म किए और जो ना कभी हुए और ना होंगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर, जो मेरे लिए थे, जो मेरे दिए हुए थे, सोने चांदी के थे, उससे पुरुषों की मूर्तियां बनाई और उनसे भी व्यभिचार करने। बस यहीं तक पढ़िएगा। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? इजराइल जाति के बारे में। और इजराइल जाति बार बार बंधुआई में अगर जाती थी तो क्यों बंधुआई में जाती थी? क्योंकि वो आत्मिक व्यभिचार में आकंठ डूबी हुई थी। बार बार व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार करते थे, और आत्मिक व्यभिचार करते थे। परमेश्वर उन्हें बंधुआई में भेज देता था। कभी मैदानियों के हाथ में भेज देता था, कभी बाबुल के हाथों में भेज देता था, कभी मेरे प्रियों अश्शूरियों के हाथों में भेज देता था, कभी मेरे प्रियों पारस के हाथों में भेज देता था, कभी परमेश्वर रोमन्स के हाथों में भेज देता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया। और एक समय में जब मूसा सीने पर्वत पर चला गया, उस समय में भी उन्होंने ऐसा ही किया। क्या किया उन्होंने? मेरे प्रियों सोने का बछड़ा बना लिया और उसके सामने नाचने गाने लगे, उसे अपनी भेंटें अर्पित करने लगे, उसकी महिमा करने लगे। और ये परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा ही घृणित अपराध था। परमेश्वर के वचन में, यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो 10 आज्ञाओं में पहली 2 आज्ञाएं हैं, मेरे हुजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो, और दूसरी आज्ञा है कि तू किसी सूरत की मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना। तू किसी सूरत की मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना। और आगे लिखा है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आगे लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। समझ रहे? तो उन्होंने ये व्यभिचार किया और परमेश्वर ने तरह तरह से उनको दंड दिया। परमेश्वर ने तरह तरह से उन्हें मेरे प्रियों सताओं में लेकर गया, बंधुआई में लेकर गया परमेश्वर। और मेरे प्रियों आप जानते हैं उनमें से जो इस तरीके से चाल को चलने वाले थे, कोई भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया था। केवल यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया था। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमें अपने जीवनों को देखना है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, बहुत थोड़े हैं ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर ये सारी बातें फैली हुई हैं, जहां पर ये सारी बातें फैली हुई हैं। और यहां पर अपने विश्वास को हमें मेरे प्रियों सिक्योर रखना बड़ा जरूरी है, कहीं आत्मिक व्यभिचार हमारे जीवन से ना हो जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना भी कर लेंगे और हम मूर्तियों के आगे भी टिक लेंगे, हम वहां का प्रसाद भी खा लेंगे, हम वहां पर उनकी संगतियों में भी चले जाएंगे, और मेरे प्रियो सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर सबसे ज्यादा नाराज अगर किसी बात से होता है तो वो इसी बात से होता है मेरे प्रियो।
और किसी बात से परमेश्वर नाराज नहीं होता। सबसे ज्यादा नाराज इसी बात से होता है। यदि आप पढ़ें मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 20 पद तक कोई भी पढ़े जिसको मिलता है कि क्या तुम नहीं जानते। अच्छा एक मिनट, दूसरा कुरिन्थियों पढ़िए 6वां अध्याय। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? हाँ, एक मिनट और पहले से पढ़ना पड़ेगा। अविश्वासियों के साथ असमान, एक मिनट, हाँ, अविश्वासियों के साथ लिखा है परमेश्वर के वचन में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, ये किसी सेवक के द्वारा बनाई गई शिक्षा नहीं है मेरे प्रिय। क्या लिखा है? अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो? और परमेश्वर के वचन में लिखा है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? और परमेश्वर के वचन में लिखा है हम तो जीवते परमेश्वर के क्या हैं? मंदिर हैं। और स्पष्ट लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्या लिखा है स्पष्ट? कि हम विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुटना है। और आप जानते हैं पौलुस को कुरिन्थ की कलीसिया को यह पत्र लिखना पड़ा। और क्यों लिखना पड़ा कुरिन्थ की कलीसिया को यह पत्र? क्योंकि वहां पर ये बीमारी फैली हुई थी। कौन सी बीमारी फैली हुई थी? आत्मिक व्यभिचार की बीमारी फैली हुई थी। और वहां पर उनके मेरे प्रियो देवता का या देवी का मंदिर था और वहां पर भी बहुत सारी देवदासी थी, लगभग 1000 के आसपास। और कुरिन्थ नगर जो था वो बहुत आधुनिक नगर था और वहां पर ये व्यभिचार की आत्मा उन सारे लोगों में और साथ साथ कलीसिया में गहराई से पैक्ट बना चुकी थी। क्योंकि पौलुस प्रभु का सच्चा सेवक था, वो किसी को प्रसन्न करने वाला नहीं था। और जब उसे पता चला तो उसने बड़े बड़े शब्दों में इस बात को लिख दिया कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर के मंदिर अगर हो तो उनका मूर्तियों से कोई नाता नहीं है, अब अविश्वासियों के साथ संगति से कोई नाता नहीं है, वो परमेश्वर के लोग हैं। और आज हमें इस बात के लिए अपने जीवन में पूरी तरीके से अवेयर हो जाना चाहिए। आप जानते हैं कुरिन्थ की कलीसिया अभी अभी नई कलीसिया बनी थी। शायद पौलुस की साल 6 महीने की सेवा का परिणाम था वो, और साल 6 महीने की सेवा का परिणाम था अभी अभी वो वहां से निकले थे, उन्हीं लोगों में से निकले थे। और ये लाजमी था कि उनके जीवन में ये सारी दिक्कतें होती। और मेरे प्रियो, जो प्रभु में नए लोग आते हैं, समझ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इसी समस्या से ग्रसित होते हैं। उन्हें अपने समाज का भय सताता है, उन्हें मेरे प्रियो अपने परिवार का भय सताता है, और परिवार लगातार उन्हें सताता रहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये ना सोचो कि मैं मेल कराने के लिए आया हूं। क्या कराने के लिए आया हूं? मैं आग लगाने के लिए आया हूं, आग लगाने के लिए आया हूं। और आप जानते हैं, जब भी मेरे प्रियो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है तो उसके जीवन में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। उसके जीवन में आग लग जाती है, उसका जीवन बहुत दुखदाई हो जाता है। अभी ये जो कुछ लोग किरणपुर से यहाँ पर आते, मेरे प्रियो, वहां के लोगों ने इनका बहुत विरोध कर दिया।
और इनकी पुलिस तक में कंप्लेन करने के लिए कह दिया। तो इतने ज्यादा समस्याओं से गुजरते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो याद रखनी चाहिए वो ये याद रखनी चाहिए कि जब हम प्रभु में आ गए हैं तो हमें अपने जीवन से प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने जीवन से प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे प्रियो, ये तो लगातार धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन यदि हम जो पुराने सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं, पुराने मसीही हैं, हम यदि कोई वाहन ले रहे हैं और वाहन ले लिया और सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदिर में उसका अभिषिक्तीकरण कराने के लिए, और उसके बाद में चर्च में भी प्रार्थना करा ले रहे हैं, पादरी से भी प्रार्थना करा ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, एक तरफ तो हिंदू रीति से भी शादी कर ली, दूसरी तरफ मसीह रीति से भी शादी कर ली, और मेरे प्रियो इसके अलावा और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं। तो आज प्रभु का वचन आपको चेताना चाहता है, यदि आपका जीवन शुद्ध नहीं है, यदि आपका जीवन अशुद्ध है, यदि आपका जीवन समझौते वाला है, तो मेरे प्रियो आप प्रभु से नहीं मिल सकते। और आप यहाँ पर प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। लौदीसिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ना तो तू गर्म है और ना तू ठंडा है, और इसलिए मैं तुझे क्या करने पर हूं, उगल देने पर हूं। या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा, एक तरफ हो जा। यहोशू कहता है आज चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है, मैं और मेरा घराना तो केवल और केवल परमेश्वर की सेवा करेगा। आज चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कह दिया हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और यदि ना भी बचाए तो हे राजा हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा होना है। जॉइंटिस हो गया, मुल्ला के पास चले गए छड़वाने के लिए। प्रैक्टिसेस अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। इन चीजों से अपने आप को बहुत बचाकर रखना है। विश्वास ही है जिसको प्रभु यीशु मसीह परखेगा। गीत गाते हैं विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी। समझ रहे हैं? तो ये विश्वास ही परखा जाएगा। तो हमें अपने विश्वास को पूरा चोखे सोने के समान रखना है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं और वो है दैहिक व्यभिचार। और मेरे प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया में एक ये बीमारी भी थी, क्योंकि एक वो बहुत ही भौतिक नगर था, बहुत ही आधुनिक नगर था और मुख्य नगर था, और वहां पर व्यभिचार, दैहिक व्यभिचार की आत्मा भी काम कर रही थी। और इस दैहिक व्यभिचार की वजह से पौलुस को लिखना पड़ा। अब निकालिएगा कौन सा, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है, मसीह के अंग हैं। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या इन अंगों को लेकर मैं क्या कर दूं, वेश्या के अंग बना दूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। यहीं रुकिएगा मेहरबानी से। मैं आपके सामने पुराने नियम से 2-3 एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है आत्मिक व्यभिचार से बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। परमेश्वर जो है वो दैहिक व्यभिचार से भी बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। समझ रहे? और दैहिक व्यभिचार जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो सैमसन के बारे में पढ़ते हैं, शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, जिसने दैहिक व्यभिचार किया और परमेश्वर ने उसे एक महान लीडर बनाया था। परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत लीडर बनाया था। उसके बालों में सामर्थ्य थी और उसने बहुत बल से, सामर्थ्य से परिपूर्ण कार्य किए थे। लेकिन इस दैहिक व्यभिचार के कारण मेरे प्रियो, उसने अपने सारी ऊर्जा को, उसने अपनी सारी सामर्थ्य को, उसने अपने सारे यश को, उसने अपने सारे वैभव को खो दिया।
और अपमान का जीवन, अपमानित जीवन जीने को मजबूर हो गया। और मेरे प्रियो, इसी वजह से मेरे प्रियो उसे कहां रहना पड़ा? जेल खाने में रहना पड़ा। और जो फलस्तीनियों को मारने वाला था, जो हजारों हजार फलस्तीनियों को मारने वाला था, जवान था, वो जवान भी इस बात को सुन ले, जो फलस्तीनियों को मारने वाला था, अब वो क्या कर रहा है? फलस्तीनियों के सामने तमाशा दिखा रहा है, तमाशबीन बन गया, तमाशा दिखा रहा है, फलस्तीनियों को खुश कर रहा है। जिससे फलस्तीनी डरते थे, अब फलस्तीनियों के आनंद का कारण बन गया है मेरे प्रिय। इतना ज्यादा उसका अपमान यहां पर हो गया है, इतना ज्यादा वो नीचा हो गया है। काहे के कारण? दैहिक व्यभिचार के कारण। दूसरा वर्णन हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में। मेरे प्रियो, दाऊद ने भी व्यभिचार किया और व्यभिचार की वजह से उसके जीवन में क्या आया? उसका पुत्र मर गया, उसका पुत्र मर गया। और उसके बाद में उसके जीवन में क्या आया? मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से उठ गई, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से उठ गई, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में नहीं रही और वो बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान रहने लगा। क्योंकि अभी तक परमेश्वर के साथ चलता आया था, अभी तक परमेश्वर ने गोलियत पर विजय प्रदान की थी, अभी तक परमेश्वर ने बहुत महान किया था, अभी तक परमेश्वर ने शेरों भालुओं पर, रीछों पर विजय प्रदान की थी। लेकिन अब परमेश्वर की उपस्थिति जब उसके पास से चली गई, जब वो परमेश्वर की संगति अपने जीवन में महसूस नहीं करता है, तो बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा दुखित हो जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है, अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मेरे अंदर फिर से शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मुझे फिर से अपने पवित्र आत्मा से भर दे। और मेरे प्रियो, क्या होता है? दोबारा से रेस्टोर किया जाता है। तो मैं इन दो विषयों को आपके सामने, इन दो एग्जाम्पल्स को आपके सामने इसलिए रख दिया है ताकि मेरे प्रियो हम बड़े अवेयर रह सकें। क्योंकि हम चर्च में प्रभु से मिलने के लिए आए हैं, हम प्रभु के नाम के इसलिए कहलाते हैं कि लगातार हम प्रभु की संगति में रहें, उठते बैठते चलते फिरते हम प्रभु के साथ रहें, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में रहे, प्रभु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में रहे और हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रिय, हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को आत्मिक दैहिक व्यभिचार से बचा कर रखें। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, आगे पढ़ना बेटा, 16वें पद से। जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हस्बैंड वाइफ के विषय में लिखा है, लेकिन अब वो किसके साथ में? वेश्या के साथ में एक तन हो गया। और मेरे प्रियो, थोड़ा सा रुकिएगा, अगर हस्बैंड वाइफ हैं और उनके जीवन में ये बात हो रही है, कोई भी अगर कर रहा है, तो वो परिवार भी बहुत जल्दी टिक नहीं पाता, टूट जाता है। और परमेश्वर के साथ रिलेशन भी क्या होता है? टूट जाता है। आगे बढ़िएगा। हाँ, वह उसके साथ जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य मनुष्य पाप करता है, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो देह से बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जो व्यभिचार करता है वो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। और आगे क्या लिखा है? और यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते? यहाँ पर भी लिखा है, आत्मिक व्यभिचार के बाद में भी लिखा था और यहाँ पर भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है
और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज के समय में बैठ जाइएगा मेहरबानी से। आज के समय में, इस युग में सबसे ज्यादा इस व्यभिचार से, व्यभिचार की आत्मा से जो बचने की आवश्यकता है, वो जवानों को बचने की आवश्यकता है। जवान अपने आप को बचा कर रखें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखें। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, परमेश्वर के वचन पर चलने से। और मेरे प्रियो, जवानों के साथ साथ यदि हमारे जीवन में व्यभिचार पाया जाता है, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर हम में चलता फिरता है, परमेश्वर हम में वास करता है। और अगर व्यभिचार की आत्मा हमारे जीवन में पाई जाती है, इसका मतलब हम अशुद्ध हो चुके हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर नहीं रहेगा तो कुछ और ही हमारे जीवन में रहेगा। और ये पद जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, हमारे जीवन में एप्लीकेबल नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने तो इनसे भी आगे बढ़कर कह दिया है, तुम सुन चुके हो व्यभिचार ना करना, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई गलत दृष्टि से किसी स्त्री को देखता है, वो अपने मन में क्या कर चुका है? व्यभिचार कर चुका है। तो शिक्षा प्रभु की और ज्यादा कठिन हो गई, प्रभु की शिक्षा और ज्यादा कठिन हो गई मेरे प्रिय। और हमें इस शिक्षा पर ध्यान देना है, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में यूं ही नहीं आते कि हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे और आ जाएंगे। यूं ही नहीं आते। हम प्रभु के घर में प्रभु से मिलने आते हैं। हमने प्रभु को यूं ही नहीं ग्रहण किया है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। तो इसके आगे एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये लास्ट बात है मेरे प्रियो, ये सारी चीजें भी आप अपनी जिंदगी में कर लें। आप आत्मिक व्यभिचार से बचे रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, आप दैहिक व्यभिचार से बचे रहें, और मेरे प्रियो प्रभु में आगे बढ़ते रहें। और प्रभु, जब आप इनसे बचे रहेंगे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करेगा। प्रभु ने यूसुफ को इसी तरीके से बढ़ाया था मेरे प्रियो। लेकिन इसके बाद में अभी भी आपको परमेश्वर के हिसाब से प्रभु के घर में आना है, प्रभु की आराधना करनी है, तब आप प्रभु से मिल पाएंगे। दो एग्जाम्पल आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। मूसा, जो एक समय में परमेश्वर अपने हिसाब से परमेश्वर के लोगों का लीडर बनना चाहता था, अपने हिसाब से परमेश्वर को देखना चाहता था, अपने हिसाब से परमेश्वर की ओर से नियुक्त लीडर बनना चाहता था, लेकिन क्या बन पाया? बन पाया था क्या? नहीं बन पाया। उसे मिस्र देश से भागना पड़ा। और कहां भागना पड़ा? मिद्यान को भागना पड़ा, और 40 वर्षों तक वहीं पर रहा। परमेश्वर ने उसे हम्बल किया, तोड़ा, अपने वचन के अनुसार किया। और फिर परमेश्वर ने जलती झाड़ी में उसे अपने दर्शन कराए, और अभी भी वो अपने हिसाब से चलकर आना चाह रहा था। काय के साथ? अपनी जूतियों के साथ चलकर आना चाह रहा था। प्रभु ने क्या कहा? अपनी जूतियां वहीं उतार दे और नंगे पैर यहां पर आ, तब तू वाकई में दर्शन करने पाएगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पर उसने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के अधीन कर दिया, और फिर वो प्रभु को देखने पाया। और फिर उसके बाद में प्रभु ने उसे चुना, मिस्र में भेजा, और उसे उसके द्वारा पूरी इजराइल जाति को क्या करा दिया? आजाद करा दिया। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया है खाने पर। जैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है यहाँ पर। और क्या हुआ? वहां पर एक पापिन स्त्री भी आ जाती है, और पापिन स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह के सर पर जटामासी का इत्र डाल देती है, उसके पैरों को अपने आंसुओं से भिगो देती है,
और पानी और उसे अपने बालों से पोंछने लगती है। अब वो व्यक्ति जो है जिसने बुलाया है प्रभु यीशु मसीह को, वो अपने मन में विचार करने लगता है कि अगर वाकई में परमेश्वर की ओर से आया हुआ जन होता तो निश्चय ही इस स्त्री को पहचान लेता और इस स्त्री को अपने पास भटकने नहीं देता। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसे पहचान लिया। तो आप जानते हैं कई बार लोग पूरे सबमिसिव होकर परमेश्वर के घर में नहीं आते हैं। वो परमेश्वर के घर में आते हैं बहुत सारी चीजें देखने के लिए कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, पास्टर अकॉर्डिंग नहीं है। और कई बार मैं सोचता हूँ कि मेथोडिस्ट कलीसियाओं में एक जीवन पास्टर की आवश्यकता नहीं है, रोबोटिक पास्टर की आवश्यकता है। रोबोटिक पास्टर की आवश्यकता है। आपने अपना बटन दबाया और आपने अपनी मर्जी के अनुसार सुन लिया, ठीक है नहीं? तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि वो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वर्शिपर वर्शिप कैसे कर रहे हैं, पास्टर प्रचार कैसे कर रहा है, ये इस तरीके से कैसे हो रहा है, उस तरीके से कैसे हो रहा है। और उनका मन इसी में होता है जैसे इस फरीसी व्यक्ति का मन था। वो प्रभु से नहीं मिल पाते क्योंकि वो देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, और हम यहाँ प्रभु से मिलने के लिए तो पूरी तरीके से सबमिसिव होकर आए। ठीक, अब दूसरी चीज आती है रेस्पेक्ट। एक तो ये नजरिया, इस नजरिए को हमें जब प्रार्थना करने बैठे, घर में प्रार्थना करने बैठे तो वहीं पर छोड़ देना चाहिए इस नजरिए को। जब घर में आराधना करने बैठे तो वहीं पर छोड़ देना चाहिए। जब भवन में आए तो वहीं पर छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर प्रभु के हिसाब से आना चाहिए। दूसरी बात, उसने सम्मान नहीं किया प्रभु का। प्रभु ने कहा कि जब मैं तेरे घर में आया तूने ना तो मेरे पैर धुलाए, ना तो मेरे हाथ धुलाए, और ना तूने मुझे पवित्र चुम्बन दिया, वरन ये स्त्री जब से मैं आया हूं मेरे चरणों में पड़ी है और अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगो दिया है और अपने बालों से पोंछ रही है। तो भक्ति कौन कर रहा था? बुलाया तो उसने था मेरे प्रियो, किसने? फरीसी ने घर में बुलाया था, समझ रहे? लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा था, उसने सम्मान नहीं किया। और मेरे प्रियो, साथ साथ उसका नजरिया बड़ा अलग था, वर्शिप का नजरिया नहीं था उसका, समझ रहे? तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं उस स्त्री की भक्ति ग्रहण की गई। कौन सी स्त्री की? जो पापी स्त्री थी, उसकी भक्ति ग्रहण की गई। हमारी भक्ति भी ग्रहण होगी। हम पूरे सम्मान के साथ, समर्पण के साथ में, दीनता नम्रता के साथ में आए। और मेरे प्रियो, अपने मन में ये लेकर ना आए कि आज ऐसा हो रहा होगा, कैसा होगा, वैसा होगा। हम उस सारी चीजों पर नजर रखें मेरे प्रियो, प्रभु के नजरिए से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निश्चय जब इस नजरिए से आएंगे, सावधानी के साथ आएंगे मेरे प्रियो, आत्मिक व्यभिचार को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे, दैहिक व्यभिचार को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और ये वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे ध्यान में आगे। आप जानते हैं, मैंने कहा कि रोबोटिक पास्टर की बहुत आवश्यकता होती है चर्चेस में, क्योंकि शुरुआती जो 2-3 महीने मैंने यहाँ सेवा की, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से अपने आप को मनुष्य होने के नाते, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मेरे प्रियो, किस तरीके से लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं। तो कितनी सारी बातें हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कैसे अपने आप को प्रभु में सेंटर कर पाएं, कैसे अपने आप को प्रभु में बना पाएं, और कैसे यहाँ से ऐसा कोई भी नफरत भरा स्पीच ना हो, प्रभु का वचन ना हो, केवल लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाने वाले। तो है बड़ा कठिन, पता नहीं
किस किस के मन में क्या क्या बातें होती हैं, और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोग के लिए भी जब परमेश्वर के घर में आते हो कि सबसे ज्यादा चौकसी किस बात की कर, अपने मन की कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, उसी में प्रभु बसेंगे, उसी में प्रभु रहेंगे। और मेरे प्रियो, बाकी की सारी बातें तो छूमंतर हो जाएंगी, पवित्र आत्मा छूमंतर कर देगा, समझ रहे हैं, और प्रभु अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये वचन हमारे लिए अति आशीष है, और आपकी अद्भुत करुणा, आपकी अद्भुत सामर्थ्य हमारी जिंदगी में है। मेरे प्रभु, आप छू लें अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी पवित्र सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, और ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम सचमुच में आपसे मिलने आए। मेरे प्रभु, यदि कोई भी गलत बात निकली हो, ऐसी बात जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा ना मिले हो, आप मुझे क्षमा करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, और अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।